हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर चौपाइयाँ अर्थ के साथ में हैं और राम रावण का युद्ध चल रहा है, लंका कांड चल रहा है, तो युद्ध हो रहा है। युद्ध में बाणों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो बाण, अगर अग्नि बाण चल गया तो आग की वर्षा होने लगेगी, वायु बाण चल गया तो हवा तेज वेग से बहने लगेगी, और सर्प बाण चला तो सैकड़ों सांप के रूप में बाण चलते हैं। और ऐसी शिक्षा दी है गुरु ने रामचंद्र जी को कि वो बाण चलते हैं और जाके अपना काम करके वापस आके फिर से तर्कस में लग जाते हैं। अब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है, बहुत तरीके अपनाए हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शहर हर तरह के शंख आवाज़ें हो रही हैं, भैंसे और मुर्गे, शराब सब मंगवाई गई है उसके लिए, उसकी खुशबू बनते हुए उड़ाई जा रही कि उसकी खुशबू से जगे, कैसे भी करके कुंभकर्ण जगे, उसको युद्ध में भेजा जाए। तो जब कुंभकर्ण जगता है तो वो पूछता है कि भ्राता ये क्या। 6 महीने बाद वो अपने आप एक दिन के लिए जगता था, इसको बीच में जगाया गया है। तो वो एक दिन में ही इतना खाता पीता था कि उसका 6 महीने के लिए पूरा हो जाता था, जितने भैंसे के भैंसे पूरे खा जाता था। तो जब जगा तो पूछा तो रावण ने पूरी बात बताई कि मैं सीता को हर के लाया हूँ, और जैसे ही इतना सुना, अरे आपने ये क्या किया, अब आपने इतना जगाया, अगर यही आप पहले मुझे बता देते तो मैं इतना आगे बात बढ़ने न देता, मैं जगदम्बिका को वापस करा देता। आप जगदम्बा को हर के लाए हैं, पता है आपको, ये तो सर्वनाश का पहला ही चरण हो गया, जगदम्बा को लाना। और जगदम्बा अगर लंका में आई हैं, जब तक वो लंका में रहेंगी, लंका का सारा कुरीति और अवगुण दोष सारा जो है दूर करा के ही जाएंगी। लंका जो है वो निशाचरों की लंका नहीं रह जाएगी। लेकिन अब आपने जगाया है, उसके जितने भाई मारे गए सब रावण ने बताया है कि केवल कुंभकर्ण बचा है, मेघनाथ बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा है। तो वो कुंभकर्ण को भेजता है, तो कुंभकर्ण खा पी के उठता है और भगवान को ध्यान करता है, राम को, और अकेला ही चलता है युद्ध के लिए। जब वो चलता है तो कुंभकर्ण आवत रणधीरा, डगमगात पूरी धरती डगमगाने लगती है, डोलने लगती है। कुंभकर्ण जैसे जैसे कदम बढ़ा के आगे बढ़ता, लगता कोई भीम का है विशाल पहाड़ चला आ रहा है। तो जब ये विभीषण दूर से देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कुंभकर्ण आ रहा है। रावण से बोलते हैं कि ये कुंभकर्ण आ रहा है, ये कितना विशाल शरीर लिए, और विभीषण आगे आके बोलते हैं। तो वो जब देखता है तो विभीषण प्रणाम करते हैं, अपना परिचय देते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। तो विभीषण को कुंभकर्ण उठाता है और कहता है कि भाई तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब मेरी आँखों से दूर हो जा, मैं अब जिसके लिए आया हूँ तो मुझे अपना पराया नहीं दिखाई पड़ेगा, तू हट जा मेरी आँखों से। तो विभीषण तुरंत हट जाते हैं और राम से जाके पूरी बात बताते हैं। फिर राम आगे बढ़ते हैं युद्ध के लिए, और इतने बाण चलाते हैं, इतने गदा और सारे बंदर सब एक साथ उनके ऊपर वार करते हैं, पर कुंभकर्ण पे कोई पता ही नहीं चलता है कि कहीं कुछ हुआ भी है। वो अपने उसमें मस्त चला जा रहा है, उसके कोई असर ही नहीं हो रहा। उन तीर तलवार और गदा किसी का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो चलता चला जा रहा है। फिर युद्ध में वो एक एक हाथ से सैकड़ों बंदरों को उठा लेता है और फेंक देता है, जहाँ पैर रखता है कई कई बंदर पैरों के नीचे आके दब जाते हैं। वो मसल डालता है सबको, ऐसा चीत्कार मची हुई है कि सब भागने लगे हैं। तब भगवान जब ये देखते हैं राम कि अरे ये तो सब भालू बानर सब डरने लगे इससे, तो वो आगे बढ़ के आते हैं और तीर चलाते हैं। जब चलाते हैं तो उन बाणों का भी उस पर कोई असर नहीं होता है। वो मुंह फैलाता है, सांस लेता है, तो उसकी सांस में ही बहुत सारे बंदर भालू सब समा जाते हैं। तो राम उसके एक हाथ में पहाड़ लेके वो चलता है मारने के लिए। जब वो पहाड़ उठा लेता है तो भगवान राम फिर जब तीर चलाते हैं तो एक साथ उसके मुंह में तीर भर देते हैं, और जब तीर भर जाते हैं तो भी वो चलता है पहाड़ लिए।
तो जिस हाथ में पहाड़ होता है वो हाथी ही काट देते हैं, फिर दूसरा हाथ काट देते हैं और उस हाथ के नीचे तमाम बंदर भालू दब जाते हैं, मर जाते हैं। फिर वो पूरा उसका रुंड ही दौड़ के आगे बढ़ता है राम से लड़ने के लिए, मारने के लिए। तो उस रुंड के 2 टुकड़े कर देते हैं और वो धराशायी होके लगता है जैसे 2 बड़े बड़े पहाड़ जो है वो गिर गए हों धरती पर। 2 टुकड़ों में होके कुंभकर्ण धरती पर गिर जाता है और पूरा जो है माहौल, युद्ध स्थल जो है वो बिल्कुल लाल हो जाता है लड़ाई के कारण। सारे निशाचर भाग भाग के जाते हैं, रावण को ये खबर देते हैं कि कुंभकर्ण भी मारा गया। तब रावण एकदम डर जाता है कि अब क्या होगा। अब तो कुंभकर्ण पे उसको बहुत भरोसा था कि ये युद्ध ज़रूर जितवाएगा, लेकिन कुंभकर्ण भी मारा गया। अब वो विचार करने लगता है, सबको बिठा के मेघनाद आता है। वो अपने पिता को बहुत धैर्य बनाता है कि अभी मैं हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और वो अपने पिता से कहता है कल प्रातः मैं जाऊँगा युद्ध के लिए, और उसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। उन दोनों बालकों को मैं घुमा के नचा के फेंक दूँगा। और रात में विचार करते करते पूरी रात बीत जाती है, सुबह होती है, क्योंकि शाम होते युद्ध रुक जाता है, समाप्त नहीं होता है, रुक जाता है। अगले दिन फिर शुरू होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध चलता है। फिर वो पूरी रात योजना बनाता है मुझे कैसे क्या करना है, और इधर राम की सेना में भी सब योजना बनती है कि सुबह कैसे युद्ध की शुरुआत होगी, कहाँ घेरा लगेगा, कहाँ बांधा जाएगा। तो इस प्रकार सोचते सोचते पूरी रात बीत जाती है, सुबह होती है। मेघनाद तैयारी करता है और जाके अपने वहाँ अपने कुल गुरु वीर उनको जाके प्रणाम करता है और अपनी सेना सजा के चल देता है युद्ध के लिए। आके मैदान में डट जाता है और राम और लक्ष्मण से युद्ध करने लगता है। जब युद्ध शुरू होता है तो फिर चीत्कार मच जाती है, मार काट मच जाती है। और आगे सुनिए, अगला प्रसंग होगा। कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई, प्रभु प्रताप सुनि कान बिकल भये वानर निकर, आई गयो हनुमान जिन करुणा महावीर रस, कवन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरसि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी के गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जय विधि तबहि ताई लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार से वे उस बार पहले उसे लेकर आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुरनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिताई जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा मानव काल देह धरि वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा हुआ कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल की शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, ही भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेरी अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संगारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था सबसे अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात वानरों के सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का सभी संहार कर डाला। दुर्मुख सुररिपुर मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समरमयी सब रंधीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नारांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। सुनित स्कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियान अब सठ चाहत कल्याण। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। तब रावण ने वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख जगत जननी, जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है।
भल न कीन मैं निश्चरना, अब मोहि आई जगाए का अजहूँ ताज त्यागी अभिमाना। भजो राम होई कल्याणा, हे राक्षस राज तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे जगाया। हे तात अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, आ बंधु तय कीन घुटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाए से आई। हे रावण जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्यो प्रभु विरोध तेई देवक, शिव विरंची सुरजा के सेवक, नारद मुनि मुनि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसमें शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सुपल करो मैं जाई। जामगात सरसीरो लोचन देखो जाई, पर ताप त्रय मोचन। हे भाई अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूँ, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी से जाकर दर्शन करूं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताज तुम पाही। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, रावण मांग्यो कोटि घट मद अरु महिष अनेक। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताज तुम पाही। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाए करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रगात समाना। कुंभकर्ण दुर्मुद्रन गंगा चला दुर्ग तज से न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रपात बिजली गिरने के समान गर्जा, मर्द से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयो, पर्योचरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आया और उसने चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रामन मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानी रघुपति वहीं आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयो काल बस रावण सो कि मान, अब परम सिकावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश तय कीन उजागर, बजो राम शोभा सुख सागर। हे भाई तूने अपने कुल को दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। वचन कर्म मन कपट तजे, भजे राम रणधीर। जाऊ न निज पर सूझ मोहि, भयो काल बस वीर। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयो जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। लिए उठाए बेटा पर भूधर कटकटाई, डारही था ऊपर। नानों ने जब कानों से इतना सुना तो वे बलवान किलकिलाकर हर्षध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उनके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करई भालू कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गज अर्क फलन को मार्यो। रीछ बानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और ना ही शरीर ही टाला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुटिका हन्यो, पर्यो धरन व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठी तो ही मार्यो हनुमंता, गुरमित भूतल पर्यो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलई अवनि परछारे, पटक पटक भट डारे चली वली, मुख से न पलाई। अति भय त्रसित न को समुआई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर मार डाल दिया।
वानर सेना भाग चली, तब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। अंगदाद कपि मूर्छित कर समेत सुग्रीव, काखदा भी कपिराज कहूँ, चला अमित बल सिंह। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को काख में दाब कर चला। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।